जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। और डिस्काउंट हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्काउंट के कुछ वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और थोड़ा अलग तरीके से बनते हैं। जैसा आपको एक क्वेश्चन पीछे मेरे दिख रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं या फिर जो एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस आए जो थोड़े बड़े बड़े भी थे, जिनको सॉल्व करना उतना ईजी नहीं था। ठीक है, तो मैं आज आपको वो चीज़ें समझाने वाला हूँ कैसे इन क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं। मैंने क्योंकि बेसिक आपको बता ही दिया था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। और जिन लोगों ने डिस्काउंट का पहला वाला वीडियो नहीं देखा है भाई, पहले वो देख लो, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। उसमें मैंने बेसिक से हर छोटी से छोटी बात आपको समझाई थी और कम समय में 30-40 मिनट में मैंने आपको पूरा डिस्काउंट समझा दिया था, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, आपसे आसानी से बन जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 2-4 और क्वेश्चन हैं जो अच्छे हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे जिससे हमें कम समय लगे। तो जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि 3 कोकोनट्स आर ऑफर्ड फ्री ऑन द परचेज ऑफ 12 कोकोनट। ऐसे आपने बहुत सारे मॉक में क्वेश्चन देखे होंगे और इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन में पता नहीं चलता कि कहाँ डिस्काउंट किस पे दिया जा रहा है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो आप पहले समझो, सॉल्व करो। मैं कह रहा हूं कि 4 किताबें, 4 बुक आप खरीदोगे तो मैं आपको 1 बुक फ्री दूंगा। तो मैंने डिस्काउंट कितना दिया आप ये बताओ। तो आप एक चीज समझो, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आप टोटल कितना खरीद रहे हो और आप पैसे कितने दे रहे हो। भाई डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आपने कितने चीज खरीदी और कितनी चीज फ्री में मिली। सिंपल सी बात है। तो भाई यहां पे मैं देखूं तो एक चीज हमें फ्री मिल रही है, कितनी खरीदने पे? 5 खरीदने पे। ये तो आप भूल ही जाओ क्योंकि पैसे हम 4 के दे रहे हैं, पर चीजें तो हमें 5 मिल रही ना। तो 5 चीजें थी, हमने 4 के पैसे दिए, मतलब डिस्काउंट हमें 1 का मिला। तो जो हमें फ्री मिल रहा है और जितनी चीजें खरीदने पे मिल रहा है वही हमारा डिस्काउंट होता है। तो 1/5 20% डिस्काउंट इस केस में हो जाएगा। 25% मत कर देना, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि टोटल जितनी चीजें हम खरीदते हैं डिस्काउंट हमेशा उसी पे मिलता है। कभी कभी आपको ऐसे बोला जाएगा कि 8 चीजें खरीदी और 3 हमें फ्री मिली, तो फिर यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि 3 चीजें खरीद रहे, 8 पे 8 खरीदने पे 3 फ्री मिल रही, मतलब 3/8। तो परसेंटेज में हमें 300/8% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें यह देखना हमने खरीदा कितना है और कितनी चीजें फ्री मिली, बस आपका क्वेश्चन इसी बेस पे सॉल्व हो जाएगा। अपने इस क्वेश्चन की पहले बात करते हैं। 3 कोकोनट्स, 3 कोकोनट हमें फ्री मिल रहे हैं, कितने? 12 खरीदने पे। 12 हम जब खरीद रहे हैं ना तब 3 और फ्री मिल रहा है। आप इस चीज को समझो कि 3 हमें मिल रहे हैं कितने? 12 खरीदने पे। तो भाई टोटल हमने कितने खरीद लिए? यही तो अभी आपको मैंने समझाया है कि टोटल जो हमने खरीदे हैं उस पे हमें देखना होता है। तो टोटल हमने 15 खरीदे, जिसमें से फ्री हमें कितने मिल रहे? 3। तो 15 खरीदने पे 3 अगर फ्री मिल रहा है तो 3/15, और 3/15 का मतलब कितना हो गया? 20% का प्रॉफिट। तो इस केस में हमें 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट? प्रॉफिट में बोल रहा हूं, डिस्काउंट मिल रहा है। तो 3/15 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि भैया इस बात का क्या कोई मतलब नहीं था? तो नहीं था। कभी कभी कुछ डेटा आपको एग्जाम में ऐसा दिया जाता है, क्वेश्चन में ऐसा आता है जो आपको बस परेशान करने के लिए होता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, 15 चीजें मैंने खरीदी टोटल 25 रुपए में, फिर आप क्या करो, हमें 3 चीजें फ्री मिली 25 रुपए में। तो आप 3 25 रुपए में, ये डिस्काउंट मिल रहा है 15 चीजें खरीदने में। तो आप देख रहे हो ये चीज तो कट ही जा रही है ना। इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं, 25 की हो या 50 की हो, 100 की हो, 1 लाख की हो, तो रेट क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहां परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं। अब ये बात अगर समझ आ गई तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था आपके प्री के एग्जाम में। अभी एग्जाम चल भी रहे आपके, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। स्कीम्स हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 3 स्कीम। तो 3 स्कीम शॉपकीपर ऑफर करता है। स्कीम एक क्या है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 15% का और 25%। सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कैसे भी हो हम निकाल सकते हैं आसानी से। स्कीम सेकंड में क्या है, बाई 5 गेट 3 फ्री। ये चीज अभी हमने समझाई कि 5 खरीदोगे तो 3 फ्री मिलेगी। बाई 4 गेट 6। ठीक है, अब क्या पूछा है, विच स्कीम इज द बेस्ट फॉर कस्टमर। तो अगर हम ये निकाल लें कि यहां कितना ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है, यहां कितना ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है, यहां कितना ओवरऑल डिस्काउंट, तो अगर वो निकाल लेंगे तो हम आसानी से बता पाएंगे कि हमें क्या है, क्या स्कीम हमारे लिए बेटर रहेगी। पहले 15 और 25 की बात कर लें। 15-25 का इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा देते, 15-25 जोड़ोगे 40 और उसमें माइनस कर देते 15 गुणे 25/100। तो मतलब 40 माइनस 15/4, 15/4 का मतलब कितना है 3.75, मतलब ये हो गया हमारा 36.25। तो भाई पहले केस में हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 36.25 का मिल रहा है। ठीक है, दूसरी स्कीम की बात करते हैं। 5 चीजें खरीद रहे, 3 फ्री मिल रही, तो मतलब 3 का डिस्काउंट मिल रहा है और टोटल जो हम खरीद रहे 5 3 8, 3/8। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो हमें ये डिस्काउंट दिया जा रहा है कैसे दिया जा रहा है कि 8 चीजें खरीद रहे, 3 फ्री मिल रही, तो 3/8 हमने निकाल लिया। तो यहां पे 5 खरीदने पे 3 फ्री मिल रही, टोटल हम 8 खरीद रहे हैं जिसमें से 3 हमें फ्री मिल रही। अब इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 300/8 परसेंटेज का मतलब क्या है, तो 3 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा 37.5%। भाई स्कीम सेकंड तो स्कीम फर्स्ट से और बढ़िया है। भाई हमें जितना ज्यादा डिस्काउंट मिले हमें उतना बढ़िया है। तो 37.5% हमारे लिए क्या अच्छा है। इसकी बात कर लेते हैं। यहां पे हमें 6 क्या है फ्री मिल रही, गेट 6। तो 6 अगर हमें फ्री मिल रही है कितने पे खरीदने पे, 6 4 10, तो 10 खरीदने पे मतलब 60%। तो सबसे बढ़िया डिस्काउंट तो हमारा यही है कि 60% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। और 1 मिनट, ये अलग बात है, ये स्टेटमेंट अलग है। बोल रहा है कि 4 खरीदो और 6 मिले, तो मतलब फ्री कितनी मिल रही, ये बात समझो, यहां थोड़ा अलग है। गेट 3 फ्री का मतलब अलग है कि 3 फ्री मिल रही थी 8 खरीदने पे। यहां क्या है 4 खरीदने पे 6 मिल रही, मतलब 2 फ्री मिल रही है कितने पे, 6 पे। टोटल हमें 6 मिल रही जिसमें से 2 फ्री मिल रही हैं। तो 2/6 का मतलब क्या है, 2/6 का मतलब है 1/3, 33.33%। तो बेस्ट हमारे लिए क्या रहेगा भाई, आपके पास 36.25%, 37.5%, 33.33%। तो आप बोलोगे भैया सबसे बढ़िया है ये, और ये कौन सी स्कीम सेकंड। अब ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन बहुत ध्यान से देखना है। तो स्कीम सेकंड सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हम लगा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, स्कीम सेकंड हमें दिखा तो हम सेकंड ऑप्शन ही लगा देते हैं, जबकि हमें स्कीम सेकंड मतलब ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही था। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ आया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अब, और कुछ और 1-2 क्वेश्चन हैं जो सॉल्व कर लो, जो कि अच्छे हैं और डिस्काउंट के हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन ए शॉप अ डिस्काउंट ऑफ 5% दिया जाता है। एक शॉप है जिसमें 5% का डिस्काउंट दिया जाता है। द टोटल पेबल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट इज मोर देन 2000। अगर 2000 से ज्यादा का हमें पैसा देना है तो एडिशनल डिस्काउंट 10% का और मिलता है, 10% का एडिशनल डिस्काउंट और मिलता है। डिटरमाइन द फाइनल अमाउंट, जो देना है कस्टमर को इफ वो 5 प्रोडक्ट खरीदता है 500 रुपए के। तो सबसे पहले तो ये लास्ट वाली लाइन पढ़ो, इफ ही बाइज 5 प्रोडक्ट 500 रुपए के। तो कोई भी है 5 प्रोडक्ट खरीदता है 500 रुपए के, तो मतलब टोटल उसने 2500 रुपए की खरीदारी करी भाई। ठीक है, 2500 रुपए की खरीदारी कर रहा है और वो 2000 रुपए से तो ऊपर है, क्योंकि हमें यहां पे बोला है कि अगर 2000 रुपए से अधिक राशि है तो उससे 10% की अलग से छूट प्राप्त होगी, और पहले 5% तो मिल ही रही थी।
तो मतलब टोटल इसको 2500 रुपए पे पहले 5% की छूट मिलेगी। अब दो तरीके यहाँ पे, 5% और 10% हमें सक्सेसिव ही निकालना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो एक तो तरीका 10% का डिस्काउंट दोगे 9/10, 5% का डिस्काउंट दोगे 19/20, तो 2 जीरो तो ये कट गए। अब ये बस इस चीज को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 19 गुणे 25 कितना होगा 95, 19 2 38, 9 47, 9 से इसको कर दें 9 पना 45, 6 36 6 42 और 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा और फिर 5 बार। 2137.5 मतलब डी ऑप्शन। तो इतने रुपए में लास्टली उसको देना पड़ेगा। क्या आपको समझ आया है? अगर समझ आए तो बताओ। देखो 500 रुपए की 5 चीजें खरीदी 2500 की। क्वेश्चन में बोला है कि 5% तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, तो 5% मिल रहा है, लेकिन 10% और मिलेगा अगर वो 2000 रुपए से ज्यादा की खरीदारी करता है। तो 2000 रुपए से तो ज्यादा खरीदारी कर रहा था, इसलिए ये। दूसरा तरीका क्या था कि 5 और 10 का इफेक्टिव रेट निकाल लो, कितना होगा 5 10 15 और माइनस का क्या 0.5, 14.5% का डिस्काउंट। तो 2500 का 14.5 14.5% डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो 25 पंचे 125, 12 25 चौको 100, तो 11 25 11 कितना 36, तो 362.5 क्या डिस्काउंट मिल रहा है 2500 में। घटा देते हैं इसको तो 0.5 इधर आ जाएगा, फिर 9 में 7 गया, फिर 9 में 3 गया, फिर 4 में 3 गया 1 और 2। तो वैसे भी आ सकता है, तरीके बहुत सारे हैं, सारे तरीके मैंने आपको समझा रखे हैं। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो तो ये सारे तरीके आपको क्या है क्लियर हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? अ होटल इज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द बुकिंग ऑफ 2 or more रूम। 2 या 2 से ज्यादा अगर रूम बुक करोगे तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा। एडिशनली द होटल इज ऑफरिंग अ 5% डिस्काउंट, 5% का और डिस्काउंट मिलेगा। ओनली पेमेंट यूजिंग द कार्ड ऑफ SBI। अगर SBI का कार्ड यूज करोगे तो ऐसा होता है, आप देखोगे आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन पे शॉपिंग करते हो तो वहां पे होता है कि इस बैंक का कार्ड, किसी भी ऐसी बैंक का कार्ड वो फीचर करते हैं कि उसको लोगे तो हम एडिशनल डिस्काउंट देंगे 5% 10%। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि SBI का यूज करोगे तो ऐसा होगा। राकेश क्या कर रहा है 2 रूम बुक कर रहा है एक दिन के लिए, 1500 रुपए पर रूम है। तो पहली बात तो 2 रूम है और एक रूम 1500 का पड़ रहा है, तो भाई 2 रूम हो गए 3000 के। तो राकेश को 3000 रुपए का रूम पड़ेगा। अब 12% का डिस्काउंट मिल जाता अगर वो 2 रूम बुक करता, तो भाई 2 रूम तो बुक कर रहा है, तो 3000 पे 12% का डिस्काउंट तो मिलने वाला है। 12% का डिस्काउंट मतलब 88%। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? SBI यूज करता है वो, SBI सिल्वर कार्ड अगर वो यूज कर रहा है तो भाई उसको 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। 5% मतलब 1/20, मतलब इसका 19/20। तो 3 जीरो ये यहां से कट जाएंगे। अब बस इस चीज को हमें सॉल्व कर लेना है। 2 से ये 44 बार कट जाएगा। ठीक है, 19 और गुणे 3 57, 57 गुणे 44 हमें सॉल्व करना है। 44 में क्या है 4 और 11 है, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 5 12 और 6। अब 4 से कर देते हैं, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, तो 2508। 2508 ऑप्शन सी हमारे पास था। ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता बिल्कुल सही। ये एक तरीका था। आप 12/5 का इफेक्टिव भी निकाल सकते हो, पर मुझे लगता है एग्जाम में सबसे सही यही है कि अपना क्वेश्चन पढ़ा, इतना लिखा, जल्दी से सॉल्व किया, आंसर टिक किया, आगे बढ़ गए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, तो समझ आ रहा है तो एक क्वेश्चन और कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको डिस्काउंट आ गया है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹10,927। मार्क्ड प्राइस इतना है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर मैं सॉल्व करता हूं, देखो डिफरेंस क्या है दोनों में। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को जैसे पढ़ रहा हूं, फेस्टिव सीजन, अ सर्टेन परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया,
फिर बोला है राजू जो बाई कर रहा है वो रिड्यूस्ड प्राइस और सेल कर रहा है वो उतने में ही, जो मार्क्ड प्राइस था उतने में ही वो सेल कर रहा है, डिस्काउंट लिया और बढ़ा के सेल कर दिया। तो बोला है व्हाट वाज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड। मैं क्वेश्चन को सिंपल कर देता हूं, कुछ भी इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। ये बोला है कि जैसे 100 रुपए की कोई चीज थी तो उस पर डिस्काउंट दिया गया 20% का, तो भाई 80 की हो गई। अब उसको 80 की खरीदा, उसने फिर 100 का बेच दिया, तो भाई 20 रुपए का प्रॉफिट ले लिया उसने। 80 पे 20% का प्रॉफिट मतलब 25%, तो वो ये कर रहा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, बोला कि प्रॉफिट दे दिया, बोल दिया कि प्रॉफिट ये है, तो हमें बताओ कि डिस्काउंट कितना दिया होगा। भाई ये इस बात पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, 10,927 पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब जो बच्चा फंस जाएगा एग्जाम में, इसको लेके सॉल्व करेगा, उसको बहुत दिक्कत होने वाली। मैं क्या समझा रहा हूं कि मैं फिर से मान लेता हूं कि 100 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, बोलिए ठीक है। तो उसके बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने, 11.5 का। तो भाई 11.5 मतलब 111.5 में उसने बेच दिया। अब 111.5 में बेचा है, उसको जब डिस्काउंट मिल के ये चीज आई होगी, क्योंकि ये मार्क्ड प्राइस भी है, बोल रहा है ना वही प्राइस पे बेच दिया, तो भाई डिस्काउंट जब मिला होगा इस पे, तब उसको इस रेट पे वो चीज मिली होगी। ये बात बहुत ध्यान से समझो। जैसे मैंने ऊपर समझाया कि 100 रुपए क्या था मार्क्ड प्राइस, उस पे डिस्काउंट दिया हमने, और फिर उसने इस पे खरीदा और फिर उसी रेट पे बेच दिया। तो क्या करे, 100 रुपए का उसने खरीदा, 111.5 में बेचा, और जो उसको मिला था ना वो इस पे डिस्काउंट के बाद 100 रुपए पे मिला था। तो भाई डिस्काउंट देख लेते हैं, यहां से कितना हो रहा है, 11.5 का। लेकिन ये डिस्काउंट कैलकुलेट हमेशा किस पे करते हैं, मार्क्ड प्राइस पे। जो हम डिस्काउंट देते हैं वो मार्क्ड प्राइस पे करते हैं। तो बस हमें जो सॉल्व करना है वो ये सॉल्व करना है कि जो 11.5 है वो 111.5 पे डिस्काउंट दिया गया है। ये क्वेश्चन दिखता तो इसमें और कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट ये चीज लिख देनी थी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, पहले 5 से काट लेते हैं, तो ऊपर 23 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, 2 बार गया, फिर 2 बार जाएगा, फिर 5 बार, फिर 3 बार। तो ये तो थोड़ा सा खतरनाक डेटा लग रहा है, पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें ऑप्शन टिक करना है। तो अब इसको डायरेक्ट भी अगर सॉल्व करें तो पहली बात परसेंटेज निकालना है, तो ये हो गया। तो एक बार तो पूरा पूरा जा रहा है, एक बार पूरा पूरा गया, 230, 223 में 7 बच जाएगा, 7 बच गया, यहाँ 70 हो गया। अब क्या ये जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो जो 0 बढ़ाया तो यहाँ 0 आ गया, पॉइंट ले लेंगे तो 700 बन जाएगा। क्या ये 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, मतलब 10.3% का उसको क्या है, डिस्काउंट मिल रहा होगा। 10.3% का उसको डिस्काउंट मिल रहा होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, फंसाने वाला क्वेश्चन था। अगर आप इस डेटा को लोगे ना तो बहुत कठिन क्वेश्चन बन जाएगा, ये चीज आपको रियलाइज हो रही होगी। और चाहे तो आप सॉल्व करके भी देखना, पर मैंने डायरेक्ट किया है सॉल्व। इस बात से मैंने आपको समझाया है कि क्या हो रहा है एक्चुअल क्वेश्चन में और आपको कैसे करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने डिस्काउंट आपको पढ़ाया, क्वेश्चन कराए हैं। देखो अभी प्रैक्टिस की बात मत करो, प्रैक्टिस जब मैं करवाऊंगा तब मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, मॉक टेस्ट करवाऊंगा मेन से पहले। तो अभी आपको समझने पे फोकस करना है। क्वेश्चन घर पे जब जाते हो आप, मतलब ये अपने आप घर पे लगाते हो, तो वहां हर सिचुएशन, हर एस्पेक्ट को देखा करो कि इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता तो क्या होता, ये पूछ लेता तो क्या होता, ये पूछ लेता तो क्या होता। आप देखते हो मेरी सॉल्विंग अप्रोच सिखाने की यही रहती है कि क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता तो क्या होता। अब पिछले ही क्वेश्चन में है, पूछने को बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती थी। अगर ये हमसे पूछ ले कि डिस्काउंट कितना रुपए दिया गया, तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा, फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तभी हमें फिर पता चलेगा, ठीक है। तो अभी जब नहीं पूछा था, जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग अपना मेथड हम लोग यूज करते हैं, ऐसे ही मैथ को सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको समझ आया कमेंट करके आप बताना, और कि भैया कैसा लगा आप बताओ। और बाकी आप सभी लोगों से मिलेंगे, शायद इसके बाद मैं सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो डलवा दूंगा, ठीक है, तो आप वो देख लेना। और आई होप आपको समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक करना। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।